नमस्कार। कोई माने या ना माने, इस वक्त भारत की जो रणनीति है वो अच्छा काम कर रही है। एक तरफ भारत चीन के सामने सीना तान के खड़ा है, दूसरी ओर वो उन देशों से भी अपने हित साधने की कोशिश कर रहा है जो कल तक चीन के दोस्त थे, और भारत इसमें फायदे में है। मैं किस देश की बात कर रहा हूं? मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूं। जी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच 7 समझौतों पर दस्तखत किए गए हैं पिछले दिनों। समझौते तो 7 हैं, लेकिन इसमें एक समझौता है जिसमें हम लोग यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों अपने मिलिट्री बेस को ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे भारत का जो मिलिट्री बेस अंडमान निकोबार में है, जहां से चीन के जहाज सामान लेकर गुजरते हैं और एशियाई देशों में और अफ्रीकी देशों में माल ले जाते हैं, जिसको हम कह सकते हैं मलक्का स्ट्रेट, वहां से ये सामान जाता है। और दूसरा जो भारत इस्तेमाल कर पाएगा वो ऑस्ट्रेलिया का एक इलाका है जिसको इंडोनेशिया में है वो, और उसका नाम है कोकोस द्वीप, जो कि इंडोनेशिया में है। यहाँ जो नेवल बेस है इसका इस्तेमाल भारत ज़रूरत पड़ने पर कर पाएगा। तो दोनों देश एक तरह से चीन की हरकतों पर निगरानी रख पाएंगे। देखिए, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो ऑस्ट्रेलिया जो चीन का दुश्मन था, अब वो भारत के करीब आ गया है, और चीन की ऑस्ट्रेलिया के प्रति नफरत इतनी बढ़ गई है कि उसने पिछले दिनों उसके सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने उसे अमेरिका का कुत्ता कह डाला। अब इससे ज्यादा क्या बात हो सकती है? ये वही देश है जिसके यहां ऑस्ट्रेलिया अपना माल एक्सपोर्ट करता है, करीब 130 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट है। और चीन ने हालिया दिनों में ऑस्ट्रेलिया की जो कड़वी बातें हैं उसे सुनकर उस पर 80% टैरिफ लगा दिया है। इससे ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलें जरूर बढ़ी हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पीछे नहीं हटा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने चीन से जो वायरस निकला, कोरोना वायरस, चीन की लेबोरेटरी से, उसके बारे में कह दिया था कि इसकी स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए, और उसके खिलाफ एक प्रस्ताव भी WHO में पारित हुआ। तो चीन तब से बौखलाया हुआ है। तो भारत एक तरफ से चीन से मुकाबला कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया से अपने हित भी साध रहा है। ये वही ऑस्ट्रेलिया है, ये जान लीजिए, ये वही ऑस्ट्रेलिया है जो कभी भारत के साथ दोस्ती में सहज नजर नहीं आया। बहुत कम ऐसे मौके थे, हालांकि प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया की यात्रा भी की थी, लेकिन भारत चाहता था ऑस्ट्रेलिया से कि वो यूरेनियम दे, भारत को यूरेनियम दे। भारत चाहता था ऑस्ट्रेलिया से कि हमें वो यूरेनियम की आपूर्ति करे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वो देश है जहां माफ कीजिए, ऑस्ट्रेलिया वो देश है जहां यूरेनियम की खानें हैं, और सबसे ज्यादा यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और माइनिंग के काम में ऑस्ट्रेलिया को महारत हासिल है। तो क्या सवाल ये है कि अब यूरेनियम वो सप्लाई करेगा भारत को, यूरेनियम आपूर्ति करेगा? क्योंकि अभी तक तो मना करता आया है, क्योंकि भारत ने अब तक परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत नहीं किए हैं। 191 देश हैं जिन्होंने अब तक परमाणु अप्रसार संधि ATP पर दस्तखत किए हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं, और वो चाहते हैं भारत भी इसमें शामिल हो, लेकिन भारत इसमें शामिल होना नहीं चाहता, भारत इसमें दस्तखत नहीं करना चाहता। और ऑस्ट्रेलिया की आपत्ति यही थी कि ऑस्ट्रेलिया चाहता था कि भारत इसमें दस्तखत करे, लेकिन भारत ने नहीं किए। तो अब जिस तरह से भारत की दोस्ती ऑस्ट्रेलिया के साथ परवान चढ़ रही है, उसमें हम ये संभावना काफी अब प्रबल होती जा रही है, क्योंकि अभी तक भारत को यूरेनियम की सप्लाई करने में न तो अमेरिका समर्थन देता था, न तो अमेरिका भारत का साथ देता था इस मामले में कि ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम दे, और न ही चीन लगातार अड़ंगे लगाता था इस पूरे मामले में। लेकिन अब क्योंकि दोनों देशों के बीच खटास पैदा हो गई है, देखिए यही होता है, चाणक्य की नीति कहती है कि मुश्किल वक्त में दो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। तो भारत एक तरह से ऑस्ट्रेलिया का दुश्मन तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक दूरियां थीं। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया चीन के नीचे दबा, यानी चीन ने जब उसको धमकाना शुरू किया, तो उसको भारत का साथ मिला, और भारत का साथ भी उसको
अमेरिका की वजह से ही मिला है एक तरह से, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। अमेरिका का भी इशारा था उसमें। लेकिन जो ये दोस्ती बढ़ रही है, इसमें क्या यूरेनियम सप्लाई होगी भारत के लिए? क्योंकि भारत कोई ये नहीं है कि भारत परमाणु बम बनाना चाहता है, भारत हाई इंटेंसिटी के परमाणु बम बनाना चाहता है, ऐसा नहीं है। भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यूरेनियम चाहता है, उसको यूरेनियम मिले, ताकि वो जैसे क्या होता है कि जो एक तो कोयले से बिजली बनती है और एक होती है जो एटॉमिक पावर प्लांट हमारे वाले लगे हैं, एक यूरेनियम से बनती है। तो कोयले से जो बिजली बनती है बहुत महंगी है, इसलिए भारत चाहता है कि हमारी ऊर्जा ज़रूरतें यानी बिजली वगैरह इस यूरेनियम से पैदा की जाए। तो ऑस्ट्रेलिया ने इसमें अड़ंगा लगाया था, और लास्ट टाइम जब भारत के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया गए थे 2014 के कार्यकाल में, तब भी वहाँ कोई ऐसा समझौता नहीं हो पाया। तो अब ऑस्ट्रेलिया से उम्मीद है, और दोनों ने एक दूसरे के मिलिट्री बेसेस साझा करने का फैसला कर लिया है। और अब दोनों देश एक तरह से जिसको कहते हैं ना कि इन दोनों देशों में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गई है। अब दोनों देश एक दूसरे के रणनीतिक साझेदार भी बन गए हैं। अभी तक तो जो क्वाड के जो 4 देश थे वही आपस में साझेदार थे, अब भारत में भी इसमें शामिल हो गया है, भारत भी इसमें शामिल हो गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, और हमें उम्मीद है कि इसका फ़ायदा भारत को होना चाहिए। और अगर भारत इस मामले में ऑस्ट्रेलिया से बात करे इस बहाने, तो उसकी ऊर्जा ज़रूरतें भी पूरी हो सकती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।